नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज पतंग और मनुष्य इस पर वीडियो लेकर के आए हैं। पतंग की अभिलाषा, उसकी आकांक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो खुले आसमान में उड़ता रहे। जैसे ही डोरी ने उसमें छेद करके पतंग को दर्द पहुंचाकर अपना नाता जोड़ा, उसी समय पतंग की मंशा हुई कि इस डोरी से दूर वो आकाश में समय आने पर उड़ जाएगी। डोरी ने क्या किया? पतंग के साथ एक गांठ बांधकर उससे अटूट संबंध बना लिया। डोरी ने सोचा कि पतंग चाहे जितनी ऊंचाई में चली जाए, उसने जो गठबंधन कर लिया है उससे पतंग का नाता अस्थायी रूप से बना रहेगा। पतंग के अंदर एक भ्रम रहता है, जब डोर थोड़ी ढीली पड़ती है तो पतंग को लगता है कि शायद डोर का बंधन ढीला पड़ रहा है। यदि वो प्रयास कर ले, थोड़ा और उड़ान भर ले, तो डोर के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। डोर भ्रम में डालता है, वो थोड़ा सा ढिलाई बरतने लगती है। जब वो ढीली होती है तो पतंग के उड़ने की गति में इजाफा होने लगता है। लेकिन पतंग की उड़ान भरने की इच्छा का जन्म तब होता है जब पतंग के हृदय को क्षत पहुंचाकर उसको एक डोरी से बांध दिया जाता है। पतंग जिस डोर से बंधती है वो डोर ही उसकी सारथी है। इस तथ्य से पतंग अनजान रहती है। यही कारण है कि जैसे ही डोर ढीली पड़ती है, पतंग तुरंत ही अपने उड़ान की गति को बढ़ाती जाती है। वो सारथी है, वो उसे ज्ञात है कि पतंग की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कब ढिलाई की आवश्यकता पड़ेगी। वो कहीं भटक न जाए, तब आवश्यकतानुसार कड़ाई की भी आवश्यकता होगी। डोर पतंग की सारथी है, उसे अपने उत्तरदायित्वों का पूरा भान है। इसीलिए वो उसके साथ जुड़ी रहती है, ताकि अवसर पाकर पतंग कहीं इतना स्वच्छंद न हो जाए कि उसे तोड़ने वाले उसे तोड़कर नीचे गिरा दें। या मैं एक डोरी हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे वेग से किसी का सर उसके धड़ से अलग ना हो जाए। इसीलिए पतंग पर वो अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है। पतंग को गति और उड़ने की क्षमता को दिशा देने वाला जमीन में खड़ा हुआ पतंग को देखता रहता है। वो पतंग का मार्गदर्शक है। पतंग सही दिशा में उड़ान भर रहा है या नहीं, वो पतंग की गति के साथ उससे जुड़ा रहता है। या दूसरे शब्दों में, यदि पतंग को सजीव मान लिया जाए तो आप पाएंगे कि पतंग के ऊपर आने वाला संकट को जमीन में रहकर भांप लेता है। वो पतंग की दिशा में बदलाव कर देता है ताकि उसकी पतंग को दूसरा काट न सके। ये पतंग का एक संचालक ही नहीं, बल्कि पतंग की यात्रा या उसकी उड़ान का आध्यात्मिक गुरु की भूमिका में रहता है। यह स्थित तो मानव निर्मित पतंग की यात्रा है, जहाँ एक नियंत्रण भी है, स्वच्छंदता पर रोक भी है, दिशा दिखाने वाला भी है, नियंत्रण भी है, कठोरता भी है, ढीलापन भी है। फिर सजीव मानव मन की उड़ान में भी पतंग की भांति अनेकों उतार चढ़ाव, नियंत्रण, स्वच्छंदता की चाहत आदि दौर से गुजरना ही पड़ता है। तभी वो पतंग की भांति उड़ने की क्षमता का विकास कर सकता है। अब चलते हैं, आम आदमी की उड़ान की बात करते हैं। सबसे पहले तो हर आदमी के जीवन में कई बार सैलाब आते रहते हैं। कभी कभी उन सैलाबों में सब कुछ बह जाता है, वो स्वयं अपने को सैलाब के मध्य खड़ा हुआ पाता है। आदमी है, चैतन्य है, उसके अंदर प्रेम है, लेकिन रिक्त हाथ तो दूसरा उसकी परवाह क्यों करेगा। ऐसे में वो स्वयं से प्रेम करने लगता है। जब वो स्वयं से प्रेम करने लगता है तो सैलाब से दूर किनारे पर पहुंचना चाहता है। उसे विश्वास होता है कि उसका आने वाला कल उसके लिए खुला है, परंतु सब नष्ट हो जाने के कारण उसे लगता है कि आने वाले कल के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। अपनी स्थितियों से पार जाने की लालसा बलवती होती जाती है। वो खुले आकाश में उड़ने की कल्पना प्रारंभ कर देता है। इन्हीं कल्पनाओं के चलते वो ऐसे ज्ञाताओं की खोज में निकल पड़ता है जिनके बारे में उसे विश्वास होता है कि उसकी उड़ान के लिए जो काले बादल आकाश को ढके हैं वो बादल हट जाएंगे। उन्हें विश्वास रहता है कि हम जिसके पास आए हैं वो जो रास्ता बताएगा, उस रास्ते में चलते चलते वो किनारा पा ही जाएगा। जिस खुले आकाश में उड़ना चाहता है वो उड़ पाएगा।
उसके वो सारे बंधन टूट जाएंगे तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। वास्तव में मानव निर्मित पतंग में भी छेद किए जाते हैं, डोर बांधी जाती है। ये डोरी पतंग की उड़ान के लिए एक कच्चे सामग्री का काम करती है। यदि पतंग में छेद ना किया जाए, यदि उसे डोरी से ना बांधा जाए तो पतंग की गति क्या होगी? वो ऊंची छलांग लाने का सामर्थ्य विकसित नहीं कर पाती। वो स्वयं में अनियंत्रित होकर एक ही छलांग में बिखर जाती। उड़ान भरने की प्रक्रिया है कि पतंग में छेद किया जाए, उसे डोरी से बांधा जाए, उस डोरी की कमान किसी सधे हुए खिलाड़ी के हाथों में सौंपी जाए ताकि पतंग की महत्वाकांक्षा भी पूरी हो सके। फिर भला मनुष्य को उन सारी सुविधाओं से वंचित कैसे किया जा सकता है जिसके चलते वो खुले आसमान में उड़ान भर सके? प्रथम दृष्टया ये लग सकता है कि आदमी के अंदर आया हुआ सैलाब उसे तोड़कर रख देगा। वो बेहोश हो जाएगा, वो बेबस हो जाएगा, वो लाचार हो जाएगा। अपनी बेबसी और लाचारी के कारण वो दूसरे लोगों के दया का पात्र भी बन सकता है। सैलाब में सब कुछ बहाने वाला व्यक्ति भी यही मान बैठता है। उसके अंदर जीवन के प्रति ललक समाप्त हो जाती है, क्योंकि सैलाब के प्रवाह को उसने नज़दीकी से देखा है। दूर स्थिति पर उसकी दृष्टि नहीं जा रही है। यद्यपि उसने अनेकों बार अनुभव किए हैं कि अनंत आकाश में सभी लोग उड़ान नहीं भर पाते हैं। पतंग की भांत उड़ने वाले लोग वही हैं जिन्होंने सैलाबों को सहा है, तूफानों को झेला है, संकटों को नज़दीक से महसूस किया है, पीड़ाओं को आत्मसात किया। दरअसल ये सब वो कच्चे सामग्री है जिसके उपयोग होने पर ही उड़ान भरने की क्षमता का विकास होता है। अब आप देखें कि पतंग में यदि छेद न होता, डोर से बंधता नहीं, तो वो केवल दुकान की शोभा बढ़ा सकता था। वो खुले आसमान में उड़ान भरने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यही हाल हमारे जीवन का है। बेशक सब कुछ गंवाने के बाद आप संभल नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। हालांकि आपका लड़खड़ाना आपकी उड़ान की पहली प्रक्रिया होती है। सब कुछ समाप्त होने के पहले आपके अनुभव आपको बताते हैं कि सारे संसाधन मौजूद होने पर जीवन कितना सरल और सुविधापूर्वक होता है। आप सैलाब में बहने वाले वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शकों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जो खजाने आपको जीवन की उड़ान भरने के लिए मिले हैं, उनके उपयोग पर विचार भी नहीं करते। आप देखते हैं कि जिन्होंने तूफानों को नहीं झेला है, उन लोगों की ऐसी यात्राओं को जहां उनके अंदर एक ऐसी निराशा, जहां उनका मन उनसे प्रश्न करता है क्या अनंत आकाश को थाने का विचार कभी नहीं आया है, तो वो ये कहते हुए पाएंगे, छोड़ो ये सब फालतू बातें हैं। उनका वो उद्देश्य खाओ पियो और मौज करो। जब उनके लक्ष्य इतने संकुचित हैं तो उन्हें आकाश में उड़ान ही नहीं भरना है, तो उन्हें वो सारी कच्ची सामग्री क्यों दी जाए? जब आप आकाश की उड़ान की सारी स्थितियों से रूबरू होकर उड़ने के लायक बनते हैं तो एक विश्वास की उड़ान की तैयारी कराने वाले लोगों के पास चलते हैं। आप जाते भी हैं, परंतु वहाँ वे आपकी उड़ने की ना तो प्रशिक्षण देते हैं न ही उस डोरी को पकड़कर आपके मार्ग का संचालन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और न डोरी पकड़े दिखाई पड़ते हैं। फलस्वरूप अवसर आने पर भी आप उड़ान भरने से वंचित रह जाते हैं। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।